देश भर में हर ब्लॉक लेवल पे बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। तो जयंतियां महापुरुषों की मनाती है और महापुरुष वो होते हैं जो कोई महान काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे महान काम किए। उनमें सबसे बड़ा और सबसे महान कार्य भारत को उन्होंने जो संविधान दिया, और वो संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान इसलिए है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के माध्यम से भारत में रहने वाले प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग और जाति व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जाति यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान के माध्यम से अपने गले लगाया। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन आज बहुत ही खुशी का आलम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से जिन लोगों को गले लगाया था, आज उन तमाम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने गले लगाया हुआ है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि मेरे निर्माताओं ने मेरा निर्माण किया और मुझे इस काबिल बनाया, ये उससे क्या है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जब दबले वर्ग को बराबरी में लाने का काम कर रहे थे, उस समय जब संविधान के अंदर आर्टिकल 240, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 लिखा जा रहा था, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, अनुसूचित बन चुके, उनके अलावा कोई वर्ग विशेष नहीं था, कोई वर्ण नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस एससी और एसटी का जो शेड्यूल बना हुआ है, इस शेड्यूल के अलावा इस देश के अंदर अन्य तमाम वर्गों के अंदर भी जो लोग शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और अन्य कई रूप से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। यह आर्टिकल 340 में लिखा गया, लिखना चाहते थे। शेड्यूल कास्ट के लिए 341 में लिखा गया और शेड्यूल ट्राइब के लिए 342 में लिखा गया। बाबा साहब अम्बेडकर अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए होते तो 41 और 42 से पहले 340वें आर्टिकल में अन्य पिछड़ा वर्ग नाम दे करके इस एससी और एसटी के अलावा जो दूसरे तबके के लोग हैं उनको अधिकार देने की बात नहीं करते। उस समय उनके सामने एक रोड़ा पैदा किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा गया कि हु इज द बैकवर्ड। हम तो एससी और एसटी को ही बैकवर्ड मानते हैं, ये नया बैकवर्ड आपने कहां से लाया। बाबा साहब अम्बेडकर समझ गए थे कि जिस वर्ग को मैं देना चाहता हूं उसे ये लोग देना नहीं चाहते। ये सरदार पटेल का सवाल नहीं है, ये कोई और का सवाल है, सरदार पटेल के मुंह से कहलाया जा रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में हु इज द बैकवर्ड ये शब्द इस्तेमाल करते हुए लिख दिया कि इसके लिए राष्ट्रपति आयोग बिठाएगा और आयोग बिठा करके उनको अधिकार देगा। ये जो आर्टिकल 340 के मुताबिक अब बात आती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दिया। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कानून मंत्री से इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे में उन्होंने 4 मुख्य कारण लिखे थे। वो 4 कारण कौन कौन से थे? पहला वो कारण था जिसे उन्होंने संविधान में शामिल नहीं होने दिया था, हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल यानी महिलाओं को समान अधिकार, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से देना चाहते थे, जिसे सरकार ने नहीं बनाया। बाबा साहब नाराज। दूसरा कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा
कि आर्टिकल 340 के तहत समाज का जो अन्य तबका दुआ कुचला है उसको भी अधिकार दिए जाने के लिए आयोग गठित किया जाए। उस आयोग की मांग के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफे का दूसरा कारण लिखा। तीसरा कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने इस्तीफे में जो लिखा कि 5 लाख लोग एक शर्त के मुताबिक जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो सहर्ष 5 लाख लोग जाए और उसके बदले में मेरे समाज के दबे कुचले लोगों को भारत में लाया जाए। लेकिन उस समय इंडिया गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में सही न्याय नहीं किया, धोखा किया। बाबा साहब अम्बेडकर के यानी हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग थे उनको पाकिस्तान से भारत नहीं लाया गया और जो वर्ग विशेष के लोग थे उन लोगों को भारत में लाया गया जो आज आपकी मार्केट के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये धोखा हुआ। इसकी वजह से आज पाकिस्तान से हमारे पाक विस्थापितों को भारत में आना पड़ रहा है। जगह जगह आप देख रहे हैं कि पाक विस्थापित बैठे हुए, उनको नागरिकता नहीं मिल रही, उनको न्याय नहीं मिल रहा। और चौथा कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, धारा जिसको आर्टिकल 370 कहते हैं, और आज कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटा करके हमने देश को बहुत बड़ा इनाम दे दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के बनते ही आर्टिकल 370 को हटाना चाहते थे। भारत के पहली शख्सियत थी जो आर्टिकल 370 के खिलाफ थी। आज वे बाबा साहब अम्बेडकर के उस काम को भुनाना चाहते। मैं भले ही प्रत्याशी हूं लेकिन यहां कोई राजनीतिक बात मैं आपके सामने नहीं करूंगा। मैं हर जन जन के दिल में बसता हूं और जिसका दिल होगा वो देगा, नहीं देगा मुझे उसकी परवाह नहीं। लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर को जिन लोगों ने नफरत की नजरों से देखा और जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को एक वर्ग विशेष तक सीमित कर दिया, उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि इस देश के सभी धर्मों को अगर समानता का अधिकार और अपने अपने धर्म को देश में कायम रखने का अधिकार अगर कोई देता है तो भारत का संविधान देता है। भारत का संविधान देता है। इसलिए भारत में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो है संविधान धर्म है। वो संविधान धर्म है जिसकी बात अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कही कि मानवता, भारत के संविधान में मानवता है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इस देश के अंदर कुछ लोगों को मानवता मंजूर नहीं है, इसलिए वो कौम के बीच में, धर्म के बीच में, जातियों के बीच में झगड़े पैदा करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वे उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं आपको अल्प समय में ज्यादा लंबा भाषण नहीं करूंगा, शॉर्ट में ये समझाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर भाईचारे की आवश्यकता है, आपसी प्रेम की भाव और बंधुत्वता की आवश्यकता है। अगर हम लोगों के अंदर भाईचारा रहा, एक दूसरे के प्रति प्यार रहा, तो दुनिया की कोई ताकत राष्ट्र को दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाने से रोक नहीं सकती। इसलिए मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से इस अवसर पर ये शुभकामनाओं के साथ में ये संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी हालात में, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो और कोई धार्मिक आयोजन हो या कोई त्योहार हो, उनके ऊपर किसी भी कीमत पर अपने भाईचारे को न बिगाड़ें। आपस में सब मिलजुल करके रहें, तभी ये देश महान बनेगा। इसी के साथ आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, समय दिया, इसके लिए मैं इस आयोजन समिति का भी और विशेष करके जो हमारे बंधु हैं उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना प्यार देकर के मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय 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 भीम, जय 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 भीम। तारा राम जी आप संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। काबिलियत के पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई जरूर होता है। बाबा अम्बेडकर एक साधारण से परिवार पैदा हुए और इतनी बड़ी शख्सियत से बने।
आज मैं अपने स्पीच में ये बात आपको बताना चाहूंगा। उस समय की देश की स्थितियों को रखते के बारे में एक अच्छी रखने वाले कुछ महापुरुषों ने ऐसा सोचा कि यह असमानतावादी व्यवस्था है, इसल करके समानतावादी व्यवस्था बनाया जाए। भारत के अंदर ऊंच नीच के भेदभाव को, जातिवाद को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए हमारे कुछ महापुरुषों ने अपनी सोच के मुताबिक प्लान किया। बाबा साहेब अंबेडकर कैसे बने, इसके पीछे की ये कहानी है। बाबा साहब अंबेडकर फॉरेन एजुकेशन के लिए कैसे गए, वे कौन लोग थे जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को इस काबिल बनाया। तो मैं आप लोगों के सामने आज उन महापुरुषों के नाम रखना चाहता हूं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को इस काबिल बनाया कि आज पूरी दुनिया उनको सलाम कर रही है। और ये देश ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को अपना करके वहां पर अपनी समृद्धि स्थापित कर रहे हैं। ऐसे वो शख्स थे बड़ौदा महाराजा सयाजी गायकवाड़, और दूसरी शख्सियत थी कोल्हापुर रियासत के महाराजा राजऋषि साहू महाराज। साहू जी महाराज ने और सयाजी गायकवाड़ ने बाबा साहब अंबेडकर को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा। उस समय बाबा साहब अंबेडकर के साथ कुछ और भी लोग जो बड़ौदा रियासत की वजीफा यानी स्कॉलरशिप पर फॉरेन एजुकेशन के लिए गए थे, लेकिन बड़ौदा महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने बाकी के किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी, लेकिन भीमराव के बारे में कंडीशन रखी और उनको कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त के ऊपर ये वजीफा दे रहा हूं, ये छात्रवृत्ति दे रहा हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मेरे यहां आकर के नौकरी करनी होगी। ये कंडीशन सिर्फ एक स्टूडेंट पे लगी और वो थे भीमराव। जब भीमराव अंबेडकर फॉरेन एजुकेशन के लिए गए तो उनके दिमाग में एक बात फिट थी कि मुझे वापस आकर के बड़ौदा महाराज के यहां नौकरी करनी है। अब उद्देश्य क्या था, क्यों महाराजा सयाजी गायकवाड़ उनको वापस बुला करके अपने यहां नौकरी पे रखना चाहते। उनकी एजुकेशन पूरी हुई, बाबा साहब अंबेडकर अपने वादे के अनुसार वापस आए और बड़ौदा रियासत पहुंचे और महाराज से कहा कि मैं आ गया हूं, मुझे काम दिया जाए। बाबा साहब अंबेडकर को एक टेबल और एक कमरा दे दिया गया और एक विभाग दे दिया गया कि संभालो। लेकिन 11 ही दिन में बाबा साहब अंबेडकर को वो नौकरी या पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस प्रकार की असमानता की व्यवस्था उनको झेलनी पड़ी, उनका अपमान और तिरस्कार हुआ, उसके मुताबिक उन्होंने महाराजा सयाजी गायकवाड़ से कहा कि मैं अब ज्यादा समय तक यहां नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ यहां भेदभाव हो रहा है और आप यहां के महाराजा हैं, तो आप मेरी मदद करें। बाबा साहब अंबेडकर उस समय इतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन महाराजा सयाजी गायकवाड़ मैच्योर थे और वो भी चाहते थे कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर को इंडिया में वापस सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया है कि मैं किसी एक विभाग का विभागाध्यक्ष बना करके इसको नौकरी पर रखूं। उन्हें इस असमानतावादी व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर को खड़ा करना था। इसलिए उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर अंबेडकर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा साहब अंबेडकर वहां से निकल जाते हैं और बड़ौदा की उस पावन भूमि पर संकल्प लेते हैं कि मैं इस असमानतावादी व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने जब जाकर के वहां से नौकरी छोड़ करके काम शुरू किया
तो सयाजी महाराज ने उनके पीछे एक आदमी लगाया कि डॉक्टर अंबेडकर को जिस उद्देश्य के लिए फॉरेन से वापस लाया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इधर उधर भटक जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मुझे मेरी एजुकेशन अभी और आगे है, वो पूरी करनी है और उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो उनके साथी ने कहा कि आप महाराजा बड़ौदा से क्यों नहीं मांग लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा उनसे नहीं मांग सकता, उन्होंने एक बार मेरी मदद कर ली। लेकिन सयाजी महाराज चाहते थे कि वो एजुकेशन पूरी करे और जिस काम के लिए उनको तैयार किया जा रहा है उसके लिए तैयार हो। आप लोगों को अचंभे वाली बात बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर भी उनसे मदद नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने घुमा फिरा करके कर्ज के रूप में उस समय उनको 5,000 रुपए दिए। 5,000 रुपए दिए और किसी दूसरे आदमी के माध्यम से दिए। जिस समय भारत के 1 रुपये के बदले में अमेरिका के $17 आते थे, उस समय 5,000 रुपए बाबा साहब अंबेडकर को उन्होंने एक लोन के रूप में, क्योंकि वो लेना नहीं चाहते थे, तो कर्ज के रूप में दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड हासिल किया और भारत के उन दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने 4 अधिकार प्राप्त किए, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर सयाजी महाराज मौजूद थे। और जब बाबा साहब अंबेडकर की विजय हुई तो सयाजी महाराज ने तुरंत ही बाबा साहब अंबेडकर को कहा कि आप अन्य भारतीयों के साथ आज मेरे विशेष भोज पर आमंत्रित हैं। बाबा साहब अंबेडकर को विशेष भोज के ऊपर बड़ौदा हाउस लंदन के अंदर सयाजी महाराज ने आमंत्रित किया और सयाजी महाराज अपने हाउस गए और जहां की व्यवस्थाओं में लग गए। राजे रजवाड़े महाराजाओं के वहां तो भोज चलते ही रहते थे, लेकिन उस दिन महारानी ने देखा कि सयाजी महाराज खुद व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं कि एक हमला ठीक नहीं है, इसको उधर करो, ये पर्दा पुराना है बदलो, ये टेबल सही करो। तो महारानी उनसे पूछती है कि महाराज आपके यहाँ भोज तो हमेशा होते रहते हैं, आज ऐसा कौन सा वीआईपी आ रहा है जिसकी व्यवस्था में आप खुद पैरों पे खड़े हो। तो उन्होंने कहा हंसते हुए कि कोई वीआईपी नहीं आ रहा है, वीवीआईपी आ रहा है। तो महारानी ने उत्सुकता से पूछा कि उनका नाम बताया जाए। महाराज ने कहा कि ये सरप्राइज है, ये अभी नहीं बताऊंगा। शाम हो गई, बाबा साहब अंबेडकर अपने साथियों के साथ बड़ौदा हाउस पहुंचे। वहां जाने के बाद में खबर हुई कि डॉक्टर अंबेडकर आ गए हैं, तो सयाजी महाराज पैदल ही उन्हें गेट तक लेने के लिए रवाना हुए। तो उनकी महारानी भी साथ में चल रही थी और बहुत ही उत्सुक थी कि कौन वीवीआईपी आ रहा है। गेट पे जाकर के उन्होंने देखा तो महारानी तो प्यार से जानती थी कि ये तो हमारा भीमराव है। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो हमारा भीमराव है। सयाजी महाराज ने कहा कि यही आज का वीवीआईपी है। बोला ऐसा क्या हुआ है ये भी बताया जाएगा। भोज पे गए, सभागार में बैठे थे। सयाजी महाराज ने उस सभा को संबोधित करते हुए कहा, बाबा साहब अंबेडकर के कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न आज हमें मिल गया। क्या बात है। जय भीम, जय 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 भीम। जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था उसका रिटर्न आज हमें मिल गया। उन्होंने महारानी से नजरें मिलाते हुए कहा कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो काम कर दिखाया है जो भारत देश के 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाए। जय भीम। उन्होंने कहा कि हजारों साल की सड़ी गली व्यवस्था को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पलट करके रख दिया है और इसे समानतावादी व्यवस्था बना दिया है। ये सुनकर के